राय राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, वाणी सुनी आपने कबीर साहब, बहुत ऊंची वाणी अभ्यासियों के लिए और परमार्थी जीवों के लिए। रोचकता भी उसके साथ साथ है। नया आदमी उन बातों को सुनता है तो उस पर भी काफी प्रभाव डालता है। और बड़ी बात क्या कही, इस जीव को खिलाड़ी माना, कि दुनिया को खेल का मैदान बताया। सब जीव यहाँ अपना अपना खेल करने के लिए आते हैं, खेल करके चले जाते हैं। दूसरों का खेल देखते हैं, अपना खेल दिखाते हैं। कबीर साहब की वाणी उन अभ्यासियों के लिए है जो इस दुनियादारी के खेल को समझ गए और इस खेल को जीतने का जो तरीका उन्होंने बताया कि अगर जीतना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें इस खेल के मैदान का गुर सिखाता हूँ, जिसको सीख के आपका कल्याण होगा। और वाणी में फरमाया कि आ जा रे खिलाड़ी, तुझे खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट, एक सीख समझ। पहली दो पंक्तियां इस वाणी की वो वाणी इस बात को सिद्ध करती है कि इंसान को इस खेल को जीतने के लिए मन का कपट त्याग करना पड़ेगा। और वाणी में कहिए कि आजा तुझे मैं खेलने का तरीका बता दूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मन का कपट त्याग किया जाए। तुझे ऐसी सीख बताऊंगा कि उस सीख को सुन के तुम अपने जीवन में सफल हो। और पहला उदाहरण दे दिया कि अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चल के उस पर ठहरना चाहते हो और उसका अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक नटनी की तरह से इस जीवन की दौर पर चलना पड़ेगा। अपने जीवन को इस प्रकार से साधना पड़ेगा कि इधर उधर की ये जो माया के चश्मे चढ़ जाते हैं और इंसान को कभी लोभ में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी अभिमान में, कभी अहंकार में गिरा देते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का त्याग करके और एक मालिक का सिर्फ ध्यान मन में करेगा तो तेरा बेड़ा उसी प्रकार से पार हो जाएगा जिस प्रकार से एक नटनी बांस पर चढ़ के इधर से उधर चली जाती है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने शरीर को साध लोगे तो आप भी पार हो जाओगे। लेकिन उस सब से पहले उसको पार करने के लिए क्या है कि इंसान के शरीर के अंदर एक शैतान बैठा हुआ है जिसका नाम है मन। जितनी खेल खिलाता है, जितने नाच नचाता है, जितने इंसान को उठाता गिराता है, ये सारे काम मन करता है। और मन में जो वासनाएं पैदा हो जाती हैं उनकी पूर्ति के लिए इंसान कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ अपना हित, अपना भला चाहता है और उस मन के जाल में फंस के वो वही काम कर बैठता है कि फिर निकलने का उसको रास्ता नहीं। ये संसार इस तरह से माया का जाल है। लेकिन अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो सब चीज़ों का त्यागन करके एक मालिक की आस्था और विश्वास मन में रखना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा साथ साथ
कि इस दुनिया के जितने भी हमारे रिश्ते नाते, जितने भी कारोबार, ये सब के सब किस लिए करते हो और कितने दिन के लिए करते हो, और इन्होंने कितना हमारा साथ निभाना है। जब इन चीज़ों में ना सुख है, ना शांति है, और ना ये अंत तक तुम्हारा साथ निभा सकते हैं, धन है तो पता नहीं कब हानि हो जाएगी, शरीर है तो पता नहीं कब रोग लग जाएगा, किसी से प्यार करते हो तो पता नहीं कब छोड़ के चला जाएगा, है पूर्ण किसका है? जब उनके रिश्ते नाते इतने कच्चे हैं कि कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन मालिक का जो नाता जोड़ोगे दिखाई नहीं देता, उसकी गांठ ऐसी गहरी लगती है, टूटती और कटती नहीं है, और ना कभी वो साथ छोड़ता है, ना दुख में छोड़ता है, ना सुख में छोड़ता है। दुख सुख तो इंसान शरीर से और मन से मानता है। सूरत और रूह का नाता जब परमात्मा शक्ति से जोड़ लेता है तो इन चीज़ों से वो बरी हो जाता है, उसका इनसे कोई संबंध नहीं रहता। शरीर तो प्रारब्ध करके भोगेगा, प्रारब्ध करके उसको दुख भी होगा, उसको सुख भी होगा, और उसको भोगने भी पड़ेंगे, लेकिन मन से जो त्याग चुका है उन पर उनका असर नहीं। लेकिन इन चीज़ों की शिक्षा और ज्ञान किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। इसलिए कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु ज्ञान का क्या काम करता है? गुरु दीपक की तरह से है, प्रकाश में जैसे हमें सारी चीज़ नजर आती हैं, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान हमें भूल चूक, भूल भ्रांतियाँ, जितने भी अज्ञान की बातें हैं वो दूर कर देता है। हमारी सोच में तो हमारे भ्रम बढ़ते रहते हैं, भ्रमों को पाड़ के मन में हम उसी से जीवन के आधार बढ़ा के चलते रहते हैं, उन्हीं को मुख्य करके चलते हैं, और वो होते क्या है उनको का कारण बन जाते हैं। धन वालों से जाके पूछोगे, कहते हैं सुखी कहाँ हैं? ऊंचे कारोबार कोठी बंगले वालों से जाके पूछोगे, कहेंगे कि रात दिन कारोबार में बीतते, हमें पता ही नहीं जीवन है क्या। ना कभी गुरु की भक्ति, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ना कोई पुण्य का काम, ना कोई अपने हित की बात सोची। ये जिंदगी में भार उठा के दुनिया का यूँ जिंदगी ढो के चले गए, ढोते हैं जिंदगी पशुओं की तरह से। कबीर साहब का शब्द है कि जग में मानस कोई ने देखा, जो देखा सो बैल बना है, बैल पशु के रूपा। कि इस संसार में इंसान तो कोई दिखाई दिया ही नहीं, सारे के सारे पशु की तरह। पशु क्यों कही? कि कबीर साहब के टाइम में सामान का ढोना बैलों पर लाद के इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, और वो बैल किसके बन गए? पूजा पाठ करते हो तो भी कोई राम का बैल, कोई हनुमान का बैल, कोई कृष्ण का बैल, कोई गंगा का बैल, कोई जमुना का बैल, कोई त्रिवेणी का बैल, कोई कहाँ का बैल। वो बैल है, कोई बैल बड़ा गोरख का, कोई बैल बड़ा शंकर का, कोई बैल है रीत रसम का, कोई मिट्टी कंकर का। उनके पूजने में जिंदगी बता देते। आत्मदेव को कभी टिटोड़ा नहीं, अपने अंदर में जाके प्रवेश करके अपने दिल को नहीं देखा कि तूने कितनी शैतानियाँ की है, तू क्या काम करता है, तूने कितनी झूठ कपट और बेईमानी का जीवन जिया है। अपने आप को नहीं पहचानते, लेकिन बैल बन के कभी परिवार का बैल बनते हैं। गुरु पशु, गुरु को भी नहीं बख्शा कभी कहते हो। गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसारा, मानसता को जानिए जाको विवेक विचार। जिस इंसान को विवेक विचार है उसको इंसान जानो, नहीं तो कोई स्त्री का बैल बना फिरता है, कोई गुरु का बैल बना फिरता है, कोई मूर्तियों का गुरु बना बैल बना फिरता है। उनको ढोते ढोते जिंदगी बीती जाए, और फिर पक्षपात इतने ज़्यादा है कि वो इंसान को निकलने नहीं देते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई इस जीवन के महत्व को जानो। पाप पर पाप किए जाते हो, दूसरों को दुख दिए जाते हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करते, दूसरों के साथ
प्यार का बर्ताव नहीं करते, चोरी करते हो, निंदा करते हो, छल बेईमानियाँ करते हो, कपट करते हो, कितने दिन के लिए करोगे ये काम? क्या यही चीज़ें सीखी थी? कौन सा विद्यालय में पढ़ाई गई ये बातें? ये शैतानी की बातें सारी आपको कैसे आ गई? अच्छी बातें सिखाने के लिए गुरु हैं, आश्रम हैं, कथाओं में सुनते हो, वेद शास्त्र पुराण ज्ञान के भरे पड़े हैं, वो तो पढ़ के भी आप पर असर नहीं हुआ कभी। सारी जिंदगी सत्संग में बिता दी, लेकिन किया क्या? शैतानी। शैतानी कहाँ से सीखी? बुराइयां कहाँ से करनी सीखी? किस गुरु ने बताई है? किसी गुरु ने नहीं बताई। लेकिन क्योंकि जिस दुनिया में रहते हो वो शैतान है, ये काल की बसाई हुई दुनिया है और माया का जाल जंजाल है, वो नहीं निकलने देता। उसने जो खेल रच दिया है उस खेल को बताता है कि आ जाओ तुम्हें मैं खेल दिखाता हूँ। सच्चा खेल करना चाहते हो क्या? हमारा तो जीवन भी उस हाथी की तरह से है। एक हाथी जाता है, जाके समुद्र में, नदी में खूब डुबकी लगाता है, पानी में सूंड में पानी भरता है, शरीर पर फेंकता है, इधर उधर खूब उसमें डुबकी लगा लगा के स्नान करता है। लेकिन बाहर आने के बाद क्या करता है? मिट्टी लेता है शरीर पर, फिर मिट्टी फेंकता है। वो कुंजर स्नान है। इंसान का ज्ञान इतना है, सुनता है, अमल नहीं करता। इसीलिए उस वाणी में कही ने कि मग्न हाथी जल में नावे, बाहर आके धूल उड़ावे। वे उससे अज्ञान है, ऐसे ज्ञान का क्या करना? इसी प्रकार से हम सत्संगों में जाके गुरुओं की शरण लेके भी शैतानी नहीं छोड़ते। शैतानों में रह के शैतानी करते हैं, वो संगत अच्छी लगती है, उन लोगों का साथ बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी बात मन को भाती है। मन तो अच्छा करने ही नहीं दे रहा। गुरु की बात अगर तुमने ले ली, गुरु की बात अगर सीख ली, तो शैतानी की बातें मेल नहीं खाती वहां पे। इसीलिए गुरु कहते हैं, गुरु इंसान का नाम थोड़ा है, गुरु तो ज्ञान का नाम है। ज्ञान जिसको आ गया तो गुरु मिला, जिसको ज्ञान आया नहीं, समझ आई नहीं, विवेक जागा नहीं, तो उसको गुरु क्या करेगा? उसका ना गुरु दोषी नहीं है उसका, हम स्वयं दोषी हैं। हम उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। हमारा मकसद कुछ और है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम गुरु के बताए ज्ञान और उपदेश को सुन के अपने जीवन को सफल करें। हमारा साफ जाहिर होता है कि मतलब है इस दुनिया के जो झमेले हैं उन्हीं में रह के, उन्हीं की तरह से, जोकरों की तरह से नाचना, कूदना, खेलना, खाना और मन की प्रसन्नता और इंद्रियों के भोगों में फंस के रोगग्रस्त होना और फिर शोक करते हुए हाय तौबा करते हुए जिंदगी को बर्बाद कर देना। जिंदगी के रहते हुए इंसान का चोला पाके जिसने गुरु भक्ति नहीं करी, नाम की कमाई नहीं करी, नेकी नहीं कमाई, भलाई नहीं की, तो क्या उसके जीवन का आना है? बाणा पैर है शेर का और चले भेड़ की चाल, बोली बोले श्यार की कुत्त्याली न पड़े। चोला तो पहन लिया सत्संगी का, बहुत उपदेश करते हो दूसरों को, सत्संगी बन गया, सत्संगी हो गया, हमने नाम ले लिया, नाम ले लिया। नाम क्या करेगा तुम्हारा? शैतानी तो भरी पड़ी है। एक आदमी शेर का चोला में अगर भेड़ जाके बैठ जाए और बोली जब बोलने लगे तो बोली कुछ है उसकी करनी, कुछ है उसकी चलना, कुछ है उसका, तो क्या होगा? कुत्ते पहचान लेंगे कि ये तो भेड़ है, ये तो गिद्दड़ है, गिरावट आ जाएगी उसे। संतों का नाम बख्शा हुआ जीव तो बहुत उच्च कोटि का होता है। वो द्वेष, निंदा, ईर्ष्या से दूर रहता है। लेकिन यहाँ तो सत्संगों का नाम लेके कुछ और ही कुछ सीख जाते हैं। इसलिए सच्चाई के खेल में बहुत कम लोग सफल होते हैं।